नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आज हमारे बीच हैं टीपीएस टर्निंग पॉइंट स्कूल के डायरेक्टर श्री उमेश सिंह चौहान साहब। और सर, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम। और सर, मैं आपका विज़न जानना चाहता हूं, आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत आपका यूट्यूब पे वीडियोस देखा है। आपका यूट्यूब चैनल है चौहान साहब। बहुत सारे आप मोटिवेशन स्पीच देते हैं। सर, आपका जो मेन विजन है, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। जी सर। जैसा कि मैं 2007 में स्कूल खोला, 12 स्कूल का उद्घाटन करने के बाद मेरे मन में आया कि कुछ और टर्न, हमारे दोस्तों ने कहा कि अपने लिए कुछ नहीं कीजिएगा, तब मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। और तब मैं 2007 में स्कूल खोला जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट। मैं अक्सर पढ़ाया करता था, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, और वहाँ पढ़ाने के बाद मैं देखता था कि लड़कों को दिल से बात करने वाला आज भी टीचर का अभाव है। तो मैं सोचा कि नहीं, लड़कों के बीच में रहूं और उसको ऑलराउंडर बनाऊं। क्विज, डिबेट, भाषण प्रतियोगिता, जितना भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, ओलंपियाड हो, साइंस ओलंपियाड हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड हो, जितने तरह का ओलंपियाड हो, मैं एक छोटा सा मैं स्कूल अभी मैं अपने को कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों को मैं हरा के आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, जहां बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल, एफिलिएटेड स्कूल, पुराने पुराने स्कूल आते हैं, वैसे लड़के को आज सैकड़ों मेडल और शील्ड जीता हूं। तो ये मेरे को बच्चे को के साथ कॉन्फिडेंस है और मैं बच्चों से लगा रहता हूं इसी उम्मीद से। और नो डाउट मैं भी एक IAS बनना चाहता था, पीटी मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा, संजोग से नहीं हुआ। मैंने भी सोचा कि अपने जिंदगी में 20 IAS बनाऊं, और 3 मेरे पढ़ाई वैसे IAS बन चुके हैं। अच्छा, और 3 बन चुके हैं। 3 बन चुके हैं। तो 17 अभी बाकी है, जिसके लिए मैं अभी तक प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी प्रयास। और मेरा जन्म लेना तब सार्थक होगा जब कम से कम 20 IAS। और बाकी जितने भी बैंकिंग, रेलवे, IIT, मेडिकल में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं जिसमें पास नहीं हुआ, मैं जिसको क्वालिफाई नहीं किया, उसमें मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरा जन्म लेना तब सार्थक होगा जब कम से कम 20। और मेरा आज मैं देखता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, सोसाइटी में जाता हूँ, आज करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हूँ। तो मेरे शिष्य ऐसे हो कि जिस पोस्ट पर जाए, एक तरफ उसको वेतन मिलता है और एक तरफ उसको काम करना पड़ता है। तो मैं आज देखता हूँ कि वेतन ऐसे हो जाता है, नीचे हो जाता है, और काम ऐसे ऊपर हो जाता है, यानी कि काम लोग करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं अपने शिष्यों को यही राय देता हूँ कि तेरा काम इतना अच्छा होना चाहिए कि तेरा काम रूपी तराजू नीचे हो जाना चाहिए और सैलरी रूपी तराजू ऊपर होना चाहिए। यानी काम को अहमियत दीजिए, और काम होगा तब आप सैलरी अपने आप को ऑटोमेटिक सैलरी होगा, आपका नाम होगा, यश होगा। मैं TN सेशन का फैन था, नो डाउट उनके साथ। मैं किरण बेदी का आज भी फैन हूँ, उनके काम करने के स्टाइल का। मैं TN सेशन के साथ 2-3 घंटा उनके साथ भी रहा। मैं कलाम साहब का फैन हूँ, जहाँ तक 2000 का टिकट लेकर मैं उनके साथ इंटरेक्शन किया था। अच्छा, 2000 का टिकट? 2000 जिंदगी का सबसे बड़ा टिकट है। 2000 कौन सी ईस्वी में सर? एक आए थे, बिहार का विकास कैसे हो, एक सेमिनार हो रहा था, उसमें कमिश्नर, DM, कलेक्टर सबके लिए साथ मैं भी उसमें एक किया था, बड़ी मेहनत से टिकट लिया था। तो मेरा ड्रीम है ऐसे लोग हो। आज भी सोसाइटी में बहुत लोगों का अभाव है, तो इस तरह से अगर कुछ लोग आए सोसाइटी में, अगर हाथ पर गिनिए तो ईमानदार लोगों का बहुत अभाव है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी में, मार्केट में, देश में, राज्य में, मुल्क में अच्छे अच्छे लोग जो है, तब जाके देश का नाम होता है। आज मैं बरबीघा में खड़ा हूं, नो डाउट श्री बाबू को मैं जिस गांव में गया, जहां जहां गया, आज श्री बाबू को लोग जानते हैं। तो काम ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग जाने। तो मैं इसी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ कि विद्यालय जब खोला हूँ तो वहाँ से एक एक सवाल और सर, लगभग कब विद्यालय आपने खोला? 2007 में। 2007। इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं एफिलिएटेड स्कूलों में पढ़ाया करता था, क्विज मास्टर था, बहुत जगहों पर मैं क्विज कंटेस्ट करता था। अच्छा। मीडिया से जुड़ा हुआ था, लिखता पढ़ता था। तो ऐसी स्थिति में यही था। आपकी पढ़ाई जो है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैंने वाराणसी से MA B.Ed किया, इकोनॉमिक्स से मेरा MA था, B.Ed था, और इसके बाद मैंने इस सोशल, और मेरा बहुत सारा काम है सोशल वर्क का। अच्छा, जैसे सर 1-2 काम बताइए। जैसे कहीं भी सोशल वर्क का जैसे काम होता है, जैसे मैं गरीबों के बीच कंबल, बेड, कपड़ा बांटने का, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो मैं नो डाउट उनके साथ हो जाता हूँ, उनके लिए चंदा सिलकर इधर उधर से मांग के ऐसा काम करता हूँ। प्लांटेशन पर बहुत बड़ा फोकस रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में। आपका वीडियो हमने देखा है, प्लांट पौधों का जो है, पौधों से बहुत लगाव रहता है, बहुत ज्यादा, बहुत लगा, क्योंकि एक पौधा 100 पुत्र के बराबर होता है। तो मैं बहुत इस पर फोकस, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम लोग भी स्वच्छ हैं।
जी, उसी पे जी, डिपेंड है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इसमें तरह से काम करता हूँ। हाँ, गरीबों के लिए भी मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इकोनॉमिकली बहुत पुअर हैं, आज भी बहुत दिनों से स्कूल लगभग है, तो बहुत ऐसे लड़के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको भी मैं हेल्प करता हूँ कि नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। और मेरा झुग्गी झोपड़ी पर भी काम आने वाले दिनों में मेरा है कि झुग्गी झोपड़ी के लिए एक निःशुल्क विद्यालय करूँ, जहाँ सारा खर्च मैं वहन करूं, और वैसे झुग्गी झोपड़ी पे आज भी मुसहर जाति के बच्चे को मैं दशहरा में मोटरसाइकिल पर घुमाता हूं, और उनके साथ जो आनंद आता है उसको परमानंद मैं कहता हूं, बड़ी आनंद आता हूं। तो इस धरती पर कोई भी आया है, जाएगा तो ऐसे आता है, ऐसे हाथ बांधकर, और जाएगा तो खाली हाथ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जाना है, एक दिन सबको जाना है, तो कुछ ऐसे काम कीजिए कि सोसाइटी का जिससे काम नाम हो सके, नाम हो, जो आपको जाने हैं। नाम हो, यश कीर्ति अमर रहता है। इसी सिलसिले में मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा इंसान, नागरिक बनूं। भूल से अगर कोई गलती भी हो जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी गलती को माफ करना और हमें सुबुद्धि दो, जिससे कि मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर चल सकूं और लोगों को भी उजागर। आज तक मैं लगभग बहुतों लोगों से मिला हूँ, आज तक किसी का दिल नहीं दुखाने का प्रयास किया हूँ। सब खुशहाल रहें, सब लोग ही करें, किसी को अपने वाणी से, संयम से, जिसमें हो मैं बात करता हूँ, रहता हूँ। और हम दो भाई हैं और दोनों भाई वही उसी तरह से हैं। तो ईश्वर हम लोगों को, आप बड़े हैं या छोटे? हम बड़े हैं, छोटा भाई हमारा मुंबई में रहता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों भाई आज भी गांव में उधर चारों जितने भी पंचायत के लोग कहते हैं कि नहीं अच्छे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक सिस्टम हो, शिष्टाचार हो, जहाँ लोग मिलजुल कर रहे, अच्छा से रहे। और यही धरती का मैं आदर्श परिवार के बारे में सोचता हूँ कि नहीं, परिवार हो आदर्श, जहाँ पर डिसिप्लिन कायम हो, लोग एक दूसरे की बातों को समझे और यहीं आगे बढ़े। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि स्कूल और हम लोगों का हो, ये और कोई कुछ न गरीब कुछ बच्चे पढ़े, गरीब बच्चे पढ़े। क्योंकि आज भी मैं बिहार का दौरा किया, आज भी 57% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो कि भुखमरी के शिकार है। बहुत दुख होता है कि अपने एक समय था, आज़ादी के समय राज बहुत अच्छा था और राज बहुत पिछड़ रहा है। तो इन्हीं सबों पर काम करना है, इस पॉवर्टी पर काम करना है। अमर सिंह से भी मैं मिला हूँ, नोबेल प्राइज विनर अमर सिंह से मिला हूँ। इस पर मैं उनका इस थ्योरी को भी पढ़ा और देखा, तो इस पर भी काम करें, कैसे इसको हम लोग समाप्त करें। तो आप यहाँ पर बुलाए, नो डाउट आप मुझे। और सर ये वैसे स्टूडेंट अभी जो लॉकडाउन लगा था, अभी कोविड-19 को लेकर के, जी जी, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनकी पढ़ाई छूट गई जी, उन स्टूडेंट को कुछ क्या बोलना चाहेंगे? जी जी, जो उनके लिए बिल्कुल उनको लग रहा है कि अब तो पढ़ना है उड़ना है नहीं, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, अब तो एग्जाम हो गया ये जी वो। जी, तो नहीं तो उनके लिए ऑनलाइन हम लोग करते थे। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनके घर एक मोबाइल स्मार्टफोन होता था, उनके पापा लेके चले जाते थे, बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाते थे। अच्छा, ऐसा समस्या आता बहुत सारा समस्या। इसलिए हम लोग क्या किए कि आने वाले दिनों में जो बच्चे हैं, संडे को स्पेशल क्लास, हम उनके लिए संडे को भी स्पेशल क्लास देते हैं। इसके बाद डाउट क्लासेस के लिए उनको बुलाते हैं कि भीड़ में नहीं आओ और आप स्थिर से आओ, तेरे डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वैसे बहुत सारे बच्चे आए जो अपने डाउट को क्लियर कराए, और उम्मीद है कि और आगे होगा। और कोविड-19 में स्कूल खुलेगा तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा टाइम, कोई छुट्टी नहीं, दशहरा में भी मैंने छुट्टी नहीं किया, 1 दिन 2 दिन की छुट्टी हुआ और बाकी क्लास चलती रहा 9th-10th के बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों के लिए सोचता हूँ कुछ समर्पित करूँ और कुछ मिसाल बने और इतिहास बने कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए। अच्छा, और आपके ये जो मतलब आपका जो पर्सनल लाइफ रहा है, खेल कूद से भी आप लगाव रखते हैं? मैं अपने जिंदगी में बचपन में आपका फुटबॉल का बहुत मैं शौकीन था। हम लोग जमाने में क्रिकेट नहीं हुआ करता था, फुटबॉल हुआ करता था। तो फुटबॉल का मैं बहुत अच्छा ये था, खिलाड़ी हाँ खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो ये खेल में मेरा यही रहा। बचपन में सर कहाँ आपका बचपन बीता है? मेरा रोहतास गांव है, रोहतास जिला का, रोहतास जिला के बिवरा गांव है, एक छोटा सा गांव है, और वहीं से मेरा जन्म हुआ। और वहाँ से फिर मैं वाराणसी गया पढ़ने लिखने के लिए, वहीं से पूरी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद पटना में अपना काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये भी हुआ है कि एक जन्मभूमि हमारा गांव है, तो गांव में भी एक स्कूल का बातचीत चल रहा है। और एक हमारा कर्म भूमि पटना है, तो पटना का सपना साकार हुआ। और तीसरा हमारा एजुकेशन, जहाँ से मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ, वहाँ पर भी हमारा स्कूल खोलने का प्लान है। तो वहाँ पर लगभग कुछ बात चल रहा है। तो तीन स्कूल कम से कम, मिनिमम 3, और अधिक से अधिक ऊपर वाले के देन है जितना खुला सके, लेकिन मिनिमम 3 स्कूल खोलने का ही है, जहाँ मेरा गरीब लोग की सेवा करेंगे कुछ, हाँ ऐसे लोगों को जो वंचित है, उपेक्षित है, उनको मैं ये करना चाहता हूँ। और सर ये आपका जो है लगभग 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक कहाँ एक ही स्कूल में आपने पढ़ा या फिर अलग बगल? अलग अलग स्कूलों में 1 से 10 निशान से स्मारक बड्डी हाई स्कूल
हुआ करता था कहाँ पे वहाँ, ये रोहतास जिला में ही, जो स्वतंत्रता सेनानी थे निशान सिंह, तो उन्हीं के नाम पर एक स्कूल खुला और वहीं पर मैं 10th किया। इसके बाद फिर मैं वाराणसी चला गया, वहीं से सारा मेरा शिक्षा दीक्षा वहीं हुआ। तब फिर मैं इलाहाबाद गया, इलाहाबाद भी मैं तैयारी करता था और इलाहाबाद से फिर लगा कि नहीं अपने राज्य में चलना चाहिए, तो पटना आ गया और पटना आया, यूपीएससी की तैयारी करता था, बीपीएससी यूपीपीसीएस सम्यक तैयारी किया, जहाँ पर पीटी मेंस तक गया। इंटरव्यू में सौभाग्य कहिया दुर्भाग्य नहीं हुआ, तो मैंने इस लाइन में पढ़ाया और बच्चों के बीच जब पढ़ाने लगते थे तो बच्चे मेरा फैन हुआ करते थे, क्योंकि उस समय में जीके का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। बच्चे कहीं से क्वेश्चन लाए मैं बताता था, तो बच्चे हमसे बहुत प्रभावित रहते थे और इतना रम गए कि एक टीचर बन गए और आज इस क्षेत्र में आप लोग देख ही रहे हैं। और यूट्यूब पर भी मेरा भी होता है, तो मोटिवेशनल काम करते हैं कि बच्चे जहाँ जगह नागरिक। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सर का यूट्यूब चैनल है उमेश सिंह चौहान साहब। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मिल सकते हैं उमेश सिंह चौहान साहब। और सर आपने 10th यानी कि मैट्रिक, शायद आपके जमाने में 8 को भी बोर्ड माना जाता था। मेरे जमाने में नहीं, मेरे से कुछ पहले ये होता था, मेरे जमाने में नहीं था। हम लोगों में नया सिलेबस आया था 10th से ही बोर्ड हुआ था। 10th से, और नया सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो उसी जमाने में मैं, और ये भी मैं बता दूं, उस समय 1982 में मैंने पास किया और पूरे विद्यालय से 600 लड़के हुआ करते थे, अकेले मैं ही फर्स्ट डिवीजन था। तो मेरी ये जिंदगी का बड़ा खुशखबरी था कि उस सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट डे उस समय था कि अकेले मैं ही फर्स्ट किया, कुछ लोग सेकेंड किए, बाकी थर्ड किए और बहुत सारे लड़के फेल। उस समय कोई फर्स्ट होता था तो बड़ा, तो मेरे को भी पूरा गांव में घुमाया गया, करी देखिए लड़का लड़का लड़का। तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक सुखद दिन था। परिवार लोग खुश होंगे। बहुत लोग ये थे, तो पिताजी कहे दिल्ली पढ़ोगे कि बनारस पढ़े, तो मेरे को लगा कि दोस्त लोग बनारस में रहते, तो मैं बनारस से ही अपना स्टार्ट किया। बनारस आपके नजदीक? हाँ, बनारस मेरा नजदीक है। दिल्ली पिताजी कहते थे, दिल्ली या बनारस, 2 चॉइस दिए थे। और मेरे पिताजी, जो भी श्रेय जाता है मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी बहुत देहात के बहुत नामी एक शिक्षक हुआ करते थे और उनका पढ़ाया हुआ शिष्य बहुत आगे है और बहुत डिसिप्लिन पर बल देते। तो आज जो भी मैं हूँ अपने माता पिता के पुण्य से हूँ। आज भी मेरी माँ बहुत धार्मिक महिला है। पिताजी अब तो नहीं रहे, मुंबई में उनका निधन हो गया, मुंबई में हॉस्पिटल बीमार थे। और जो भी आज मैं हूँ, आज मैं अपने मम्मी पिता के संस्कार से हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे और आगे ईश्वर की कृपा से आगे जो काम चल रहा है और आगे बढ़ते रहूंगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू। एक सवाल और सर। हाँ बोलिए। 10th के बाद, 10th में जैसे आपने बताया कि फर्स्ट डिवीजन आया, मतलब बहुत खुशी हुई होगी गांव में इधर उधर। 11th में आपने कौन से सब्जेक्ट में मैं पीएमसी लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, ठीक है। और पीएमसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, पिताजी का ही भी था। और मैं उस समय भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दूर भागना, मैं उस समय आईएएस के लिए अपना आर्ट पढ़ के, लेकिन पिताजी कहे कि नहीं तुमको साइंस पढ़ना, तो उनके बातों को और आगे बीए में ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट लिया। और क्या बताऊं, एक अफसोस जिंदगी में यही होता है, मैं